आज जो हम अपने प्रोग्राम में वो साइड्स दिखाएंगे आपको, इट्स गोइंग टू मेक आवर शो थ्रिलिंग, एक्साइटिंग एंड एज वेल एज इंफॉर्मेटिव। हमारे एयरमैन जिस तरह से हमारे मुल्क के दिफा के लिए खड़े हैं, आज मैं आपको वो साइड्स दिखाऊंगी। इनफैक्ट ऑल द साइड्स टू एयरमैन ट्रेनिंग, आपने कहीं नहीं जाना है। ये हमारी पाकिस्तान सेलिंग टीम है। हम लोग सीसर स्कूल के अलावा पाकिस्तान सेलिंग के अंदर भी अपना हिस्सा अदा करते हैं। इस मद में हमारे पास 15 से 18 प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल कैटेगरी एज वेल एज यूथ कैटेगरी। हम सेलिंग चैम्पियनशिप में 7 क्लासेस ऑफ बोट्स चलाते हैं, जिसमें विंड सर्फिंग भी एक नुमाया क्लास है और इंटरनेशनली रिकग्नाइज होती है। एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम एशियन लेवल पर बहुत अच्छा अपने आप को नुमाइंदगी दे रहे हैं। सर्वाइवल स्कूल के ऑफिसर कमांडिंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रज़ा खान साहब। उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू मैम। सर ये जो यहाँ पर हमारे जवान जो ट्रेन किए जा रहे होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर, वो जो खौफ की एक बात की कि जब ऑब्वियसली वो जाहिर है समंदर से हर किसी को एट फर्स्ट फ़ौरन ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो जाते, तो वो कभी ऐसा नहीं होता कि गिव अप कर दें और जी बहुत मुश्किल है, आप उनको इतने टफ चैलेंजेस दे रहे हैं। स्टार्टिंग अप विद ग्रेजुअल ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत इजी है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है। देन ग्रेजुअली वी टेक देम टू द ओपन सी और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता इन्वर्सन करके 10 डेज़ का कोर्स बहुत यूसेफ के अंदर 4 डेज़ का कोर्स होता है। हम लोग यहाँ पे 10 डेज़ करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंथ्यूजिज्म पायलट्स के दिलों में डालें, अपने सेलर्स के दिलों में डालें कि समुद्र को कॉन्कर करना भी एक आर्ट है और एक स्पोर्ट्स भी है। सर्वाइवल टेक्निक्स वगैरह वो तमाम चीज़ें बताई जा रही होती हैं। जी मैम, पायलट्स के लिए इंजेक्शन से लेके लैंडिंग और यूजिंग ऑल द इक्विपमेंट, जिसमें लाइफ रैफ्ट खुलती है, आपके पास सर्वाइवल किट होता है, फिर आप अपने वूंड्स को केयर करना सीखते हैं, आप किसी साइकोलॉजिकल टेंशन में आए उससे ओवरकम करना सीखते हैं, और फिर अपने एड्स और टूल्स से, रेडियो ट्रांसमीटर से आप अपने आप को रेस्क्यू करवाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पायलट एयरक्राफ्ट 10 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा महंगा है। नाज़रीन, एंड स्पीकिंग ऑफ द थ्रिल्स ऑफ डीप सी, जो ये एक्सपीरियंस करते हैं, आज वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स। आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ एंड व्हाट इट टेक्स टू बी इन दिस प्रोफेशन। यहाँ पर ये बहादुरी और महारत पर जिनको अबूर हासिल हो रहा है, वो उनसे मैं मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फ्लाइंग ऑफिसर साहिर जावेद। फ्लाइंग ऑफिसर साहिर जावेद, आप मुझे बताएंगे साहिर के एक तो सबसे पहले नाज़रीन को बताने के लिए आप क्या कोर्स यहाँ पर कर रहे हैं, और फिर ज़रा हम नाज़रीन को बताएंगे कि यहाँ पे ये खौफ जो समंदर का दूर हमें स्क्रीन पे बैठे बैठे नज़र आ रहा होता है, वो खौफ से आप लोग गुजरते हैं और वो निकल चुका है आपको। It's called Sea Survival and Water Sports course, and it's basically an extensive 10-day course, which is to make you acclimatize with the sea, basically. And basically, the main focus of this course is to make you understand that the real tragedy is the tragedy of the man who never in his life braces himself for one supreme effort. That's all. मोमेंट या एक्सपीरियंस आपके लिए क्या रहा? हमें 1 मील जो है वो समंदर के अंदर फेंक दिया गया था और हमें स्विम कर शोर्स तक आना था।
और हमारा पहला दिन था ट्रेनिंग पे। बेसिकली वो आपको फेमिलराइज करते हैं ओशन के साथ। तो एक माइल हम लोगों ने तो पहले 200-250 मीटर मैक्सिमम स्विम की होती है। एक साथ है वो 1 माइल स्विम करना, दैट्स अ ह्यूज चैलेंज। मुझे एक बात बताएं, कभी बीच में कभी ऐसा कोई फील होता है कि बहुत टफ है, नहीं आगे नहीं बढ़ सकता, या कुछ इस तरह का, या ये फीलिंग ही नहीं आती, करीब करीब से नहीं गुजरती? नहीं, हर इंसान सोचता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक दिन आता है जब उम्मीद बिल्कुल टूट जाती है, हौसला ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमें समझाना होता है कि आज वो दिन नहीं है, आज हिम्मत का दिन है, आज हौसले का दिन है। ये चीज़ आप आगे कन्वे कैसे करते हैं फिर लोग? देखिए सबसे कि ऑब्वियसली वो जो तमाम कैडेट्स वगैरह जो होते हैं जिनको आपने पास ऑन करना है वो चीज़, आपने अपना सक्सेस, आपने अपनी ट्रेनिंग जो है वो आगे डिलीवर कर। देखिए आप किसी को कुछ कह सकते हैं, आप ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी अपनी पर्सनल एग्जाम्पल। जैसे कि मेरी कोचमेट थी फ्लाइंग ऑफिसर मरियम। अब कोई कुछ भी कहता है, उनकी जो पर्सनल एग्जाम्पल है, सेक्रीफाइस और सर्विस जो है नेशन की तरफ, वो उसके लिए आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और फ्लाइंग ऑफिसर ओवैस यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि वो आगे तमाम हमारी जो ऑडियंसेस, हमारी जो स्पेशली यूथ है पाकिस्तान की, उनको क्या मैसेज देंगे, और जो वो तमाम लोग स्क्रीन पे बैठ के देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि जी हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, उनके लिए वो क्या की मैसेज होगा। और स्पेशली हम ओवैस के एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें, तो जो थ्रिल है, वो थ्रिल से गुजरना कितना ज़रूरी है एक फ्लाइंग ऑफिसर के लिए। यूथ को मेरा मैसेज यही होगा कि यू शुड बी क्लियर कि आप लोगों ने क्या करना है। ज़रूरी नहीं होता कि आप फोर्सेस में ही आकर अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ डॉक्टर, और फॉर दैट मैटर इफ़ यू आर एनीथिंग, इवन अगर आप एक दुकान में बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, जो हमें हमारा इस्लाम भी सिखाता है, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये मुल्क बना है, आप उनको फॉरगेट ना करें, और उनको एज अ बीकन ऑफ इंस्पिरेशन रख के आप अपनी जो रोल मॉडल्स हैं और अपने जो आइडियल्स हैं उनके फुटस्टेप्स पे चलें। सी सर्वाइवल कोर्स इटसेल्फ कितना टफ है और कितना ज़रूरी है आपका इससे गुजर के जाना? जब भी आपने ट्रेनिंग करनी होती है तो ये सारी चीज़ें आप उस दिन के लिए कर रहे होते हैं जिस दिन खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई कैलेमिटी हो जाए, एंड देन हाउ टू गो अबाउट इट। देयर आर अ लॉट ऑफ you can say there can be a lot of moments, especially in war time, that a pilot has to eject over the sea, or for that matter any water body. So he should know how to survive, and for that training is a must. शायद जब हम बात करते हैं कि वो बड़े जो इस प्रोफेशन में आते हैं वो बड़े ख़ास लोग होते हैं, बड़ी उनमें स्पेशल वो फीचर्स होते हैं, वो क्वालिटीज़ होती हैं, एंड इट टेक्स अ लॉट टू बी इन दिस प्रोफेशन। हाँ जी, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है जो लोग भूल जाते हैं कि वतन से मोहब्बत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और वतन की खिदमत करने का जो जज्बा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाक फज़ाया! नाज़ी में से इस वक्त यहाँ पर चीफ वारंट ऑफिसर मोहम्मद तनवीर साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग, सेलिंग, तमाम चीज़ें, और चूँकि ये भी एक चैम्पियन रह चुके हैं, इनके पास मेडल्स आई एम श्योर हैं, ये अपना सक्सेस अब मैं कह सकती हूँ कि सही मानों में इंजॉय कर रहे हैं इनको ट्रेन करके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच हमारे लिए वक्त निकालने का। तनवीर साहब क्या कहेंगे, यहाँ पर आप इनको ट्रेन कर रहे हैं और स्पेशली अपना आपका वो जो सक्सेस है वो ट्रांसलेट हो रहा है वो नए यंग ब्लड? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। 97 से लेकर 2010 तक एक क्लास होती है हमारी मिस्ट्रॉल विंड सर्फर, तो उसमें मैं नेशनल चैम्पियन रहा। उसके बाद एज की वजह से, थोड़ी सी फिटनेस की वजह से मैंने स्विच ओवर किया है, एक लेज़र क्लास है उसमें, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेडल है। सबसे फर्स्ट जो अच्छी अचीवमेंट है मेरी, वो सिल्वर मेडल इन एशियन सेलिंग चैम्पियनशिप 2004 में इंडिया में हुई थी, उसमें मेरा सिल्वर मेडल है, और फर्स्ट एवर फॉर पाकिस्तान विंड सर्फिंग के लिए। जो लास्ट में मेडल बाहर से विन करके हैं वो कतर से 2014 में, और
अभी करंट जो है वो अभी बच्चों को जो है ना सेलिंग करवा रहा हूँ। PF जो सेलर हैं उनको भी कोचिंग हो रही है, जो हमारे कोर्सेज होते हैं उनका भी चीफ जो है ना वो मैं ओवरऑल जो है ना मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। कोर्स के हवाले से बताएंगे, कोर्स टफ है, कितने जल्दी वो खौफ निकल जाता है इनके अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स के दिलों से, वो समंदर का जो खौफ। जो फर्स्ट डे होता है उनमें थोड़ा सा होता है, फियर होता है इसका पानी का कि कैसा बिहेव होता है, लेकिन जब जो लोग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जाने वाले होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें आज सारा दिन पानी में आप छोड़ते हैं, क्योंकि इंजॉय करते हैं वो, तो वो जो फर्स्ट डे उनका फियर है वो ख़त्म हो जाता है। और नाज़ी, सी सर्वाइवल कोर्स होता क्या है? जो थ्रिल्स, जो एक्साइटमेंट, जो फियर्स की हम बात कर रहे हैं, वो किस हद तक महसूस किए जाते हैं और कितने जल्दी निकलते हैं, वो कोर्स के हवाले से कुछ हमें बताएंगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट उस्मान। इसलिए इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल पायलट्स बिकॉज आपको किसी भी टाइम सी के ऊपर जाना पड़ जाए और इजेक्शन की ज़रूरत पड़ जाए, तो इन केस जो सी में आपको फेयर्स फेस हो सकते हैं, द फेयर ऑफ ड्राउनिंग, द फेयर ऑफ बीइंग अलोन वहाँ पे सी में, तो उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है और उस एक्सपीरियंस को बाद में यूज़ करके टू सर्वाइव इन सच सिचुएशन, उसके लिए ये सी सर्वाइवल कोर्स कराया जाता है। इस कोर्स के दौरान कोई सबसे जो वैसा एक्साइटिंग या थ्रिलिंग मोमेंट हो, एक्सपीरियंस हो, वो शेयर करेंगे नाज़ीर से? एक्साइटिंग या थ्रिलिंग मोमेंट तो यही है कि आई वॉज लेफ्ट अलोन एट नाइट, सो आई हैड टू विसल अराउंड फॉर हेल्प a bit, and then the dinghy men come and they survived, rescued me from there. And nobody knew of that. No, people knew about that, but they were just trying to give me that experience. कितने देर तक आपको रेस्क्यू के लिए, मदद के लिए? 1 या 2 मिनट ही होते हैं, लेकिन उसमें जो है आपको फील आ जाती है कि इन केस आप अलोन उधर आपको रहना पड़ जाए तो इट इज़ क्वाइट फ्राइटनिंग। और नाज़ीर, जो पैरासीलिंग के आप मनाजिर देख रहे थे, फ्लाइंग ऑफिसर ओवैस वो पैरासीलिंग कर रहे थे, व्हाट्स द फीलिंग एंड व्हाट ही वेंट थ्रू बिकॉज ही डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग हिज कोर्स? अभी ये इन्होंने किया। अस्सलाम वालेकुम ओवैस, मुझे बताएंगे, आपके कोर्स में अब ये पैरासीलिंग का स्टेप आया था और ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे थे, व्हाट वाज ऑन योर माइंड प्री पैरासीलिंग फेज में और अब आफ्टर एक्सपीरियंसिंग? From the day we got here, I was really looking forward to it. और The only thing you were looking forward to? this one and the jet ski show. आपने कर लिया जेट स्की भी? जेट स्की हमने पहले कर ली थी और ये पैरासेलिंग हमने आज की है और इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ पैरासेलिंग। मैं खुद फ्लाइंग भी करता हूँ, लेकिन विद फ्लाइंग आल्सो कम्स द टेंशन एंड स्ट्रेस ऑफ फ्लाइंग बिकॉज यू आर द पायलट, बट दिस वाज कम्प्लीटली फन। लेकिन ये एंजॉय किया? मतलब कम्प्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग थी और आई शुड से हेवनली फीलिंग थी। ये बताएंगे कि डायरेक्शंस भी आपको खुद कंट्रोल करनी पड़ती है? ये होता है कि यहाँ अभी तो विंड बहुत ज़्यादा थी तो टेक ऑफ भी ईजिली हो गया, वरना इसका प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप थोड़ा सा रन करते हैं लॉन्ग साइड द शोर, तो हाँ जी बिल्कुल, और उस तरह फिर विंड की फोर्स से आपका पैराशूट पीछे डिप्लॉय हो जाता है और आप पैरासेलिंग करते हैं और ऊपर आपने मतलब आप कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो आप डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आज इस तरह विंड अच्छी थी तो मैं खुद ही बस बोट के साथ जाता।
लैंड वापस से किस तरह से होता है, बिकॉज आई वाज सीइंग इट वाज वेरी टफ बिकॉज ऑफ द विंड्स, वो लैंड बड़े कन्वीनियंटली नहीं कर रहा था। जी लैंडिंग पार्ट वाज रियली डिफ़िकल्ट, मतलब मुझे खुद भी थोड़ा फील हुआ कि यार मतलब बहुत रेट टू डिसेंट बहुत ज़्यादा था, तो लेकिन ये था कि इम्पैक्ट जब हुआ तो उसके बाद एवरीथिंग वाज नॉर्मल, क्योंकि हमने पहले दिन भी प्रैक्टिस की हुई थी ये सारी कि वंस यू आर इन द वाटर विद डिंगी तो आपने कैसे हाउ टू गो अबाउट इट। लैंड किया तो वो डर खौफ तो निकल चुका था पहले दिन ही। जी डर बिल्कुल ये पहले दिन ही इन्होंने बहुत अच्छी तरह हमारा निकाल दिया था, क्योंकि ये इन्होंने हमें बहुत मतलब ओपन वाटर्स में बहुत आगे करके फेंका था और वहाँ से हम लोगों ने शोर तक खुद स्विम या फ्लोट करके आना था। नाज़रीन, एयरमैन ट्रेनीज 3 स्क्वाड्रंस में डिवाइडेड हैं, यूनुस, रफ़ीकी और मिन्हास। और इस वक्त मैं स्क्वाड्रन मिन्हास के मेस में मौजूद हूँ। ये डाइनिंग हॉल है जिसकी कैपेसिटी अराउंड 350 ट्रेनीज इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। इनका खाना इस वक्त चल रहा है। हम डिसिप्लिन इनके इंचार्ज से भी बात करेंगे और आप देख सकते हैं मेरे इतराफ़ में तमाम इस वक्त एयरमैन ट्रेनीज हमें नज़र आ रहे हैं। इनका इस वक्त मील जो है वो चल रहा है। आएँ उनके इंचार्ज से भी बात करें। नाज़ी, मेरे साथ इस वक्त डिसिप्लिनरी इंचार्ज और स्क्वाड्रन इंचार्ज यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एरो अप्रेंटिस एसी उमैर शहजाद। उमैर, आप बताएंगे कि आपकी इस वक्त जो की ड्यूटीज़ की रोल जो है उस वक्त ये वो क्या है? जो मैस पे सब कुछ हो रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन करना। मीन मेरे पास एक टीम होती है जो बैंड रोड्स होते हैं जो कि मैस का डिसिप्लिन ओवरऑल चेक करते हैं, और मेरी ये भी ड्यूटी होती है कि मैस के अलावा मतलब प्रेप हो रही है जो भी हो रही है सब का डिसिप्लिन जो मेंटेन करना है, ठीक है। और उसके बाद मेरे साथ अभी स्क्वाड्रन साइलेंट खड़े हैं जो कि ओवरऑल स्क्वाड्रन की देखभाल करते हैं। स्क्वाड्रन इंचार्ज भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद कासिम, आई एम द स्क्वाड्रन इंचार्ज। और मेरी ड्यूटी ये है कि मैं पूरी स्क्वाड्रन की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको मैं हैंडल करता हूँ खुद, और मेरे नीचे एक कमांड होती है। मैं सारे जो मुझे इंस्ट्रक्शन मिलती है ऊपर से जो शेड्यूल आता है मैं सारा उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ और फिर वो उस पर अमल करते हैं। मेरे साथ लीडिंग्स होते हैं, अपॉइंटमेंट होल्डर्स होते हैं जो हमारे जूनियर्स होते हैं, उसको ये सारे इंस्ट्रक्शन उनको मतलब भेजते हैं और फिर वो उन पर प्रॉपर अमल करते हो और एक डिसिप्लिन के साथ सारा निज़ाम चलता है। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक, मैं पाकिस्तानी हूँ और एक सोल्जर हूँ। आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तान के किस शहर से? अभी से मैं अभी से आपका ताल्लुक है। फौज में आने से पहले की रूटीन कैसी थी और आने के बाद क्या चेंजेस इंसान की ज़िंदगी में? पहले से फौज से पहले तो मैं एक रिलैक्स आदमी की तरह ज़िंदगी जी रहा था। अपने टाइमिंग से जाते थे स्कूल जाए या ना जाए, अपने टाइमिंग से मतलब सिविल पहने या ट्राउज़र जिस तरह यूनिफॉर्म पहने, मतलब जिस तरह ड्रेस पहने, बस सारे मतलब अपनी मर्जी थी, कोई कुछ मतलब पूछने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही फ़ौज में सारा रूटीन चेंज हो गई, पहले दिनों में तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन बाद में फिर ईजी हो गया, मतलब आदी हो गया किस्म के, और फिर अभी ये अच्छा है। इससे कुछ सीखा, इससे कुछ आगे लोगों के लिए मोटिवेशन पास ऑन करेंगे, कन्वे करेंगे। हाँ, इससे तो यही सीखा है कि लाइफ तो सही यही है, क्योंकि बंदा प्रॉपर सब कुछ पंक्चुअलिटी के साथ करता है और ये है कि डिसिप्लिन के साथ रहता है और हर काम का एक टाइम होता है। वैसे तो सिविल में तो कोई टाइम नहीं होता, बंदा जिधर चाहे जिधर जा सकता है। फौज में यही है कि बंदा एक पंक्चुअल हो जाता है बस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़ी, इस वक्त हमारे साथ सीनियर टेक्नीशियन अरशद इकबाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरशद। सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। अरशद, एमटी सिम्युलेटर व्हाट इज़ इट? मेरे नाज़रीन को आप बताएंगे है क्या और ये क्यों ज़रूरी? एमटी सिमुलेटर इस वक्त हमारे पास जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो PF बेस कुरंगी में इस्टेब्लिश है, ये हम उन ट्रेनिंग्स को कराते हैं जो कि ऑलरेडी ड्राइवर्स होते हैं, जो ऑलरेडी प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं। हम उनको सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ाने के लिए उनको हम एमटी सिमुलेशन कोर्स कराते हैं, जो कि एक हफ्ते पे मुनहसर हो सकते हैं या एक महीने के लिए भी हो सकते हैं। मैंने सुना है ये बहुत टफ होता है। बिल्कुल, इसलिए टफ होता है कि ओरिजिनल ड्राइविंग जो है वो उस कंडीशन के बारे में उन ड्राइवर्स को मालूम होता है। इसके बारे में हम उनको हार्ड से हार्ड वो दे रहे होते हैं कि सिनेरियोज मुख्तलिफ दे रहे होते हैं। कुछ ड्राइवर्स होते हैं जिन्होंने पहाड़ी इलाके में ड्राइविंग नहीं की होती, तो उनको हम पहाड़ी इलाका भी इसमें सिनेरियो वो वाला भी दे रहे। जी बिल्कुल। कुछ होते हैं कि जिन्होंने स्नो एरियाज़ में ड्राइविंग नहीं की होती, तो उनको हम वो देते हैं, तो इसलिए उनको टफ लगता है। इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स या कुछ इस तरह की चीज़? बिल्कुल, रिजल्ट्स
इस पे आ रहे होते हैं सर्वर पे। और रिजल्ट्स मेंटेन वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, रिजल्ट वो मेंटेन कर रहे होते हैं। अच्छा। और 1 महीने के बाद फिर इनकी एक रिपोर्ट कार्ड बनती है जिसमें ये सारा जो जितना इन्होंने ट्रेनिंग इसमें ली होती है तो वो सारा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर हम इनके यूनिट्स में भिजवाते हैं, तो इनकी जो कारकर्दगी होती है वो वहाँ पे उनको शो हो जाती है इनके सीनियर्स को, तो उन्होंने वहाँ पे क्या क्या गलतियाँ की थी और बंदे को खुद भी पता चला। नाज़ी, इस वक्त मेरे साथ सीनियर टेक परवेज साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, वो इंस्ट्रक्टर हैं। ये क्लास अंदर किस चीज़ की होगी, हम उस सवाल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट सर। फ्लाई बाय वायर सिम्युलेटर ये है क्या, और अंदर आप क्लास जो है वो किस चीज़ की? This is the flight control technology. It is quite different from the conventional flight control system. It is used on modern aircraft. अच्छा, ये फ्लाई बाय वायर सिस्टम वो है कि ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट में लगा होता है और ऑल कंट्रोल्स आर ऑपरेटेड थ्रू वायर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं। पायलट जो है कंट्रोल स्टिक से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, वो FLCC पे जाते हैं। FLCC जाके पर्टिकुलर जो कंट्रोल सरफेस होता है वो मूव करता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट जो है एयर में मैन्यूवर करता है। ये आपकी क्लास भी यहाँ पर मौजूद है। इनको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ मुझे आप बताएंगे थियोरेटिकल एलिमेंट्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, और फिर प्रैक्टिकल जो उसका साइड है वो किस तरह से? थियोरेटिकल एलिमेंट में हमारे पास जो है एक कंप्लीट 1 आवर की CBT है। सबसे पहले हम वो चलाते हैं, उससे जो है ट्रेनिंग्स थियोरेटिकली साउंड हो जाते हैं जो कन्वेंशनल फ़्लाइट कंट्रोल्स हैं उसके बारे में, और फिर उसके बारे में जो फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है इसमें हम डिफरेंस भी उनको बताते हैं कि उसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले वो चीज़ समझ के डिफरेंस भी उसमें समझ लेते हैं, और उसके बाद जो है हम इनका प्रैक्टिकल करवाते हैं फ्लाई बाय वायर का। सबसे पहले थ्योरी समझाते हैं उनको, और उसके बाद हम एक मॉकअप के ऊपर उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं, बाकायदा दिखाते हैं कि कैसे कॉकपिट से सिग्नल जनरेट होते हैं, वो FLCC पे कैसे जाते हैं, और फिर आके मॉकअप में जो एक्चुअल कंट्रोल सरफेस है वो कैसे ऑपरेट करते हैं। एज वेल एज जो है एयर में हम उनको ये भी दिखाते हैं कि ये कंट्रोल सरफेस अगर ऐसे ऑपरेट होता है तो एयरक्राफ्ट जो है एयर मैनेवर करता है, उसकी पोजीशन क्या होती है। स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स से बाहर हम जहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर जो हम प्रैक्टिकल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास को इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, उनकी ब्रीफिंग उनको दी जा रही है। ये किस हवाले से है वो हमें बताएंगे। स्क्वाड्रन लीडर अली इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। सर, ये ऑलरेडी एक क्लास को जो है वो ब्रीफ दिया जा रहा है, ये किस मुताल्लिक है और ये कौन सा है? क्योंकि हमें तो सिर्फ एयरक्राफ्ट आसमान पे जो है वो उड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर बाकायदा उनको बताया जा रहा है इसके अंदर के तमाम सिस्टम। जी मैम, एक्चुअली मैम यहाँ पे जिस तरह आपने बताया कि स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स है, तो वी एक्चुअली डील विद ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनीज, एयरक्राफ्ट ट्रेनीज इन 3 डिफरेंट एरियाज़। वन इज़ द एयरफ्रेम और द स्ट्रक्चर ऑफ द एयरक्राफ्ट, जो कि जहाज़ का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि फिज़िकली आपको नज़र आ रहा है। तो एक हमारा एक ट्रेड या एक सेक्शन जो है एयरफोर्स में टेक्नीशियंस का ऐसा होता है जो कि जहाज़ के स्ट्रक्चर्स को डील करता है, दैट इज़ द एयरफ्रेम। The other one is the engine, which is the main component of which is the driving force of the aircraft, जो कि इस एयरक्राफ्ट को एयर में चला रहा है। We have the technician to handle the engine of this aircraft, second section. The third one is the weapon section, जो कि एयरक्राफ्ट के साथ जो कि weapons attach होते हैं for the war purpose, for the training purpose, वो weapons जो है वो those weapons are handled by the weapon trade or the technicians of the weapon trade. तो इन 3 एरियाज़ में हम यहाँ पे जो है टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दे रहे हैं in the School of Aeronautics. एक्चुअली वंस यू सी द एयरक्राफ्ट, जिस तरह आपने बैकग्राउंड में देखा होगा, एक्चुअली द एयरक्राफ्ट लुक्स लाइक दिस। ये एक कंप्लीट एयरक्राफ्ट है जिसमें कंप्लीट स्किन जो कि एयरक्राफ्ट की ओरिजिनल है इंटैक्ट है। फॉर द ट्रेनिंग पर्पज एक्चुअली वॉट एवर इज़ इन साइड द एयरक्राफ्ट विच इज़ टू बी सीन क्लियरली बाय द टेक्नीशियन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ये हमने उसको एक ट्रांसपेरेंसी के साथ कवर किया हुआ है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि एयरक्राफ्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी से सेक्शंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। तो ये ज़्यादा क्लैरिटी के लिए जो है हमने टेक्नीशियंस की ये एक मॉडल एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है विच इज़ कॉल्ड डी स्किन एयरक्राफ्ट। इसका पर्पज़ भी यही है कि टू क्लियरली सी ऑल दी थिंग्स इनसाइड द एयरक्राफ्ट।
और नाज़ी मेरे साथ यहाँ पे कुछ ट्रेनीज मौजूद हैं, चूँकि इनको ब्रीफ भी यहाँ पर मिल रही है, ब्रीफिंग, और उसके बाद ये कितना सीख रहे हैं और ये किस कोर्स का हिस्सा है, उस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एसी अजमल फजल। अजमल, मुझे बताएंगे एक तो आपको इस वक्त क्या पढ़ाया जा रहा है एयरक्राफ्ट के हवाले से, और कभी सोचा था कि वो जो जहाज़ उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं इस प्रोफेशन में आके डिटेल में पढ़ाया जाएगा? नहीं, फ़िलहाल तो इतना नहीं सोचा था कि ये शिफ्ट है कि जहाज़ हमें कॉकपिट, जहाज़ के कॉकपिट के बारे में पढ़ा रहे हैं, और बस देखते थे जहाज़ को उड़ते हुए, तो बस यही सोचते थे कभी हम भी जाएंगे, काम करेंगे इनको। बस ये हमेशा से सोचा हुआ था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना है? जी, किया था कि पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इधर ज्वाइन करेंगे पीएफ। इंटरेस्टिंग है कोर्स, मज़ा आता है चीज़ें जान के, एयरक्राफ्ट के तमाम हिस्से किस तरह से उसकी फंक्शनिंग, किस तरह ऑपरेशन उसको बनाया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है पढ़ते हुए इनको। मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अब्दुर्रहीम, ऐसे अब्दुर्रहीम। अब्दुर्रहीम, पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले क्या सोच थी और ज्वाइन करने के बाद क्या जज्बा है? जी, एयरफोर्स में पहले ज्वाइन करने से पहले यही था कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना है, ठीक है, एज अ टेक्नीशियन। उसके बाद अभी आगे अभी काफ़ी मतलब एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, इंजन, सब के बारे में हमें मतलब प्रैक्टिकल वगैरह कराए जाते हैं, अच्छे इसके बारे में काम वगैरह सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल साइड्स का ज़्यादा इंटरेस्टिंग है थियोरेटिकल से? प्रैक्टिकल जो है वो जो है और थोड़ी जो समझते ज़्यादा का जो है वो प्रैक्टिकल करवाते हैं, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी जो है आसानी जो है समझ क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट? हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और नाज़रीन, मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं टाइगर फोर्स है, और मेरे साथ इस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलमान मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे टाइगर फोर्स बनाई क्यों गई, क्या इंटेंशन थे इसके पीछे, और ट्रेनिंग इनकी किस तरह की है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। ये टाइगर फोर्स, और हमने पूरी इनकी उस वक्त ट्रेनिंग देखी, इनफैक्ट क्या मकसद है इनको बनाने का, ये फोर्स फॉर्म करने का, इंटेंशंस क्या थे? बेसिक एम जो था इसका, ड्यू टू और रीसेंट अटैक्स वी फाउंड कि हमारा जो एक हमारा पूरा डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी का, उसमें एक लूप होल था कि हमारे पास इमीडिएट रिस्पांस वाज नॉट देयर। सो टू कैटर इमीडिएट रिस्पांस वी हैव मेड इमीडिएट रिस्पांस फोर्स। इसीलिए हमने इनको जो है डिप्लॉय किया, इनकी ट्रेनिंग और इनको उसी लिहाज से हमने तैयार किया। बेसिक एम वाज टू मेक देम लाइक एन एलीट फोर्स, और उसके बाद इनकी जो ट्रेनिंग में इंक्लूडेड है उसमें वेपन हैंडलिंग, एंटी टेररिस्ट वॉरफेयर, नाइट एंड डे कॉम्बिंग एक्सरसाइजेस एंड इवैक्यूएशन एंड लॉकडाउन प्रोसीजर एक्सरसाइजेस। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था इसको बनाने में। ट्रेनिंग देता कौन? इनको ट्रेनिंग, ओवरऑल ट्रेनिंग मैं लुक आफ्टर करता हूँ इनकी, और मेरे साथ मेरे अंडर कमांड स्टाफ हैं, ऑफिसर्स, एंड वी हैव इंस्ट्रक्टर्स आल्सो फ्यू। इनकी कितनी स्ट्रेंथ है अभी इस वक्त करंटली जो टाइगर फोर्स है? 34 they are parental, and now we are also making a new batch
So it's an ongoing process. ऑनगोइंग प्रोसेस। ये कब से स्टार्ट हुआ है और अभी आपने कहा कि मज़ीद भी इसमें इसी तरह से ये डबल होते रहेंगे? Exactly, it's an ongoing process. हम लोग इनको रोकेंगे नहीं because we are implementing a soldier first concept. Air Force is operating on this base now. So हम लोग इनको जो इनके trades हैं, they are apart from their training now. So they are soldier first and then their trades जो उसको follow करते हैं इस चीज़ को. And it's an ongoing process. कितना अरसा लगा इनको इस लेवल तक, इस स्टेज तक, माशाल्लाह, क्योंकि एक्सेलेंट हम कहेंगे कि ट्रेन नज़र आ रही है, कितना टाइम लगा इनको यहाँ तक पहुँचाने में? It's been effort of almost an year और 1 साल की मेहनत है जो कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इनको और इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं. So it took around 1 year. हमारे तमाम वो जो नौजवान जो देखते हैं और ये बड़ा फैसिनेट होते हैं इस प्रोफेशन से, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो फील जो है ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज? इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म, आई टेल यू, बिकॉज हम लोग हर पाकिस्तानी के दिल के अंदर एक चीज़ होती है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं, बट हमें कोई चीज़ या कोई जगह नहीं मिल रही होती कि हम वहाँ पे जाके अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकें. सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग हमें ज्वाइन करें. एक देयर इज़ अ प्रॉपर वे कि आप लोग ज्वाइन करें इस फोर्स को, इस ये वाला यूनिफॉर्म पहने और अपने मुल्क के लिए कुछ करके दिखाएं, जो कि जज्बा जो है बचपन से हमारे अंदर एक होता है कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है. और दुश्मन को क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम पाकिस्तान के दुश्मन है उनके लिए कि हमारा जज्बा कितना जो बुलंद है और हम लोग जो कितने तैयार हैं. आप लोग मेरे साथ हैं? ओके. नारे तकबीर! पाकिस्तान! 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 पाक फ़ज़ाइया!